हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अपन पढ़ाने वाले हैं। एक्चुअली आपको ये टॉपिक से दो सम आते हैं। एक सम आता है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी के नाम से और दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसके लिए सबसे पहला क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से चीज के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है और कौन से चीज के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है। अभी जीएसटी जो चीज के ऊपर लगता है उसका बहुत लंबा लिस्ट है। तो अपन क्या करेंगे, इतना लंबा लिस्ट जीएसटी जिसके ऊपर लगता है वो याद करने से अच्छा अपने पास सिंपल ऑप्शन है कि अपन वो चीज याद करें जिसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है। तो इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस अपने सम में आता है तो वो होगा टैक्सेबल, और इसमें के अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो होगा नॉन टैक्सेबल। तो लेट्स स्टार्ट। कौन से चीज एग्जेम्प्ट होता है? एग्जेम्प्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा अपने सब में जो दिखेगा वो सब रहेगा टैक्सेबल। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये है अपना पूरा एग्जेम्प्ट लिस्ट। सबसे पहला लिखा है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है चैरिटेबल एक्टिविटी। जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी होगा वो इंडिया में एग्जेम्प्ट होता है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे कि मान लो अगर आप कोई पैसा दे रहे हो कोई टेम्पल ट्रस्ट को, तो टेम्पल ट्रस्ट को अगर आप पैसा दे रहे हो तो इट्स एन चैरिटेबल एक्टिविटी। तो चैरिटेबल एक्टिविटी इंडिया में एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर नो टैक्स है। अगला है सर्विस रिलेटेड टू द म्युनिसिपल एंड पंचायत फंक्शन। अभी जो म्युनिसिपल होता है ये तो सिटीज में आता है, और जो पंचायत होता है वो गांव में आता है। तुम्हारे सेंटेंस में क्लियरली लिख के आएगा दैट सर्विस इज रिलेटेड टू द म्युनिसिपल या पर्टिकुलर सर्विस रिलेटेड टू द पंचायत। अगर ऐसा लिख के आता है तो दैट थिंग इज अगेन एग्जेम्प्ट इन इंडिया, मतलब नो जीएसटी चार्जेबल ऑन दिस। देन सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, any services related to the government is again exempt in India, that is non taxable. ठीक है, the next one, services related to the construction by way of pure labor contract। तो आपके सेंटेंस में पूरा ऐसा कि ऐसा सेंटेंस लिख के आएगा, मतलब आपके सम में, दैट इज सर्विसेज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिख के आना चाहिए, दैट इज प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। If it is mentioned like pure labor contract, then it is exempt in India. Then the renting service, very important sentence because each and every question आपको ये मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। मतलब ये फेवरेट और हाईलाइटेड सेंटेंस है जो एवरी सम में आता है, दैट इज रेंटिंग सर्विस। क्या है देखो रेंट के बारे में इंडिया में रूल, रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस दैट इज एग्जैक्ट। आपको जो रेंट मिलता है रेसिडेंशियल हाउस से दैट इज एग्जेम्प्ट, मतलब नो जीएसटी चार्जेबल ऑन इट। ठीक है, मतलब अगर आपने आपका घर किसी को भाड़े पे दिया है और वो सामने वाला वो घर खुद रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मतलब आपने सामने वाले को आपका घर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया है, तो दैट थिंग इज अगेन एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। आपको जो रेंट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है। देन रेंट फ्रॉम द रिलीजियस सेरेमनी, if you have any property and if you are let out that property for a religious purpose, then that thing is again exempt। मतलब if you let out your property for a temple trust, आपने आपका प्रॉपर्टी कोई मंदिर वगैरह काम के लिए, मंदिर वगैरह के काम के लिए भाड़े पे दिया है, तो वैसे चीज से मिला हुआ रेंट इंडिया में एग्जेम्प्ट है, नो जीएसटी चार्जेबल ऑन इट। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ एक्सेप्शन है इसके। सर क्या एक्सेप्शन है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्शन। देखो क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज व्हाट, रेंटिंग ऑफ अ रूम चार्जेस 1000 और मोर पर डे। देखो आपके पास अगर कोई रूम है और आपने वो भाड़े पे दिया है सामने वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
रिलीजियस पर्पज, फॉर अदर पर्पज, रेसिडेंशियल पर्पज को छोड़ के कोई और पर्पज के लिए आपने रूम भाड़े पे दिया। इफ यू हैव अ होटल रूम, अगर आपका होटल का रूम है और आपने किसी को भाड़े पे दिया है, और अगर वो रूम का भाड़ा कितना है, 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है एक दिन का भाड़ा, दैट इज टैक्सेबल। अगर आपके पास कोई रूम है और आपने भाड़े पे दिया होटल रूम, और आपने किसी को वो भाड़े पे दिया है, तो आपको वहां से भाड़ा मिल रहा है एक दिन का 1000 से ज्यादा, मतलब 1200 मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, 1100 मिल रहा है, तो इंडिया में उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन आपने होटल का रूम, आपके होटल का रूम किसी को भाड़े पे दिया है और उसका भाड़ा खाली 800 रुपए मिल रहा है, 700 रुपए मिल रहा है एक दिन का, तो नो जीएसटी चार्जेबल ऑन इट। देन रेंटिंग ऑफ अ प्रीमाइसेस, मतलब आपके पास कोई बड़ी जगह है, बराबर कि नहीं, प्रीमाइसेस है आपके पास, और उसको आपने भाड़े पे दिया है, और आपको एक दिन का भाड़ा, एक दिन का भाड़ा 10,000 से ज्यादा मिल रहा है, 10,000 प्लस, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने रिलीजियस पर्पज के लिए दिया था आपका प्रीमाइसेस, लेकिन उसका रेंट आपको एक दिन का 10,000 से कम मिल रहा है, तो नो जीएसटी चार्जेबल। लेकिन अगर आपको एक दिन का भाड़ा 10,000 के ऊपर मिल रहा है तो जीएसटी चार्जेबल। फॉर शॉप, शॉप के लिए भी सेम है, अगर आपने शॉप भाड़े पे दिया है और उसका एक दिन का भाड़ा 10,000 से ज्यादा है, आई एम सॉरी, एक दिन का नहीं, दैट इज 1 मंथ का भाड़ा, एक महीने का भाड़ा अगर आपका 10,000 से जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्जेबल है, ठीक है, एक महीने का भाड़ा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने घर भाड़े पे दिया किसी को और वो घर का भाड़ा एक दिन का 1,000 से कम है, नो जीएसटी। लेकिन अगर आपने घर भाड़े पे दिया और उसका एक दिन का भाड़ा 1,000 से कैसा है, ज्यादा है, तो जीएसटी चार्जेबल। फिर वो कौन सा भी पर्पज हो, रिलीजियस हो, रेसिडेंशियल हो, कोई भी हो, एक दिन का भाड़ा देखना जरूरी है। आगे, सर्विसेज बाय होटल, गेस्ट हाउस, क्लब और एनी पर्पज वेयर रेंट इज बिलो 1000 पर डे, दैट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अभी मैंने ऊपर समझाया आपको, अगर आपका होटल है, अगर आपका गेस्ट हाउस है, अगर आपका क्लब है, और आपने उसको भाड़े पे दिया है फॉर एनी पर्पज, कोई भी पर्पज के लिए दो, और अगर उसका भाड़ा आपको 1,000 से कम मिल रहा है एक दिन का, तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपको भाड़ा एक दिन का 1,000 से ज्यादा मिल रहा है तो दैट इज टैक्सेबल। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, एमटीएनएल और संपत्त वाले राज्य जो है, एमटीएनएल दैट इज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, उसके बाद में ये जो मेघालय, उसके बाद में पौंडीचेरी, आसाम, जो भी है तुम्हारा, ये जो भी राज्य है, ये राज्य में अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अगर मस्ट बी फॉर नॉर्मल पर्पज, नॉर्मल पर्पज, नॉट फॉर टूरिज्म। मतलब क्या, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और आप नॉर्मल पर्पज के लिए लोगों को इधर से उधर लेके जा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे जो आपको इनकम जनरेट हो रहा है ये राज्य में, वो इंडिया में क्या होता है, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपका गाड़ी आपने टूरिज्म पर्पज के लिए भाड़े पे लगाया है ये कोई भी राज्य में, तो इंडिया में एग्जेम्प्ट नहीं, उसके ऊपर टैक्सेबल है। सर द नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। सर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में एग्जेम्प्ट है, आगे पॉइंट है, आपको वहां पे बता दूंगा। रेलवे, अगर आप रेलवे का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फर्स्ट क्लास का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो टैक्सेबल। अब एयर कंडीशनर देखो, एयर कंडीशनर ट्रांसपोर्ट रहेगा तो भी टैक्सेबल। इंडिया में कुछ ऐसे ट्रेन है जिसके अंदर एसी भी रहता है वो डब्बे में, तो ऐसे डब्बे का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज टैक्सेबल। लेकिन मान लो अगर आपका ट्रांसपोर्ट है, रेलवे का ट्रांसपोर्ट है, कौन सा क्लास का, सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास का अगर इंडिया में ट्रांसपोर्ट है तो वो इंडिया में 100 तक का क्या होता है, एग्जेम्प्ट, नो टैक्स। अगर आप मेट्रो का ट्रांसपोर्ट देखोगे, मोनो का देखोगे, वाटरवे का देखोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बीएसटी वाले बस रहते, ऐसा कोई भी आगे आपके सेंटेंस में, तो इंडिया में क्या होता है, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एयर कंडीशन रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
फर्स्ट क्लास से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसा इंडिया में क्या होता है, टैक्सेबल। फीस रिसीव फ्रॉम एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, देखो ऐसा वर्ड लिख के आएगा, अगर आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी से फी मिल रहा है तो इंडिया में वो नॉन टैक्सेबल है। तो सर रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन से होते हैं, तो वो यहाँ पे दिया देखो, प्रोवाइड दैट इज कोचिंग फॉर डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, दीज आर द रिक्रिएशनल एक्टिविटी। मतलब क्या, अगर आप किसी को डांस पढ़ा रहे हो, अगर आप किसी को डांस पढ़ा रहे हो और आपको वहां से फीस मिल रहा है, तो इंडिया में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। अगर आप किसी को म्यूजिक पढ़ा रहे हो, अगर आप किसी को स्पोर्ट्स सिखा रहे हो और वहां से आपको फीस मिल रहा है, दैट थिंग इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अगर अभी मेरे जैसा आदमी है, वो किसी को कोचिंग दे रहा है, प्राइवेट ट्यूशंस ले रहा है, तो ऐसे चीज इंडिया में क्या होते हैं, टैक्सेबल। लेकिन आप किसी को डांस, म्यूजिक वगैरह पढ़ा रहे हो तो वो इंडिया में एग्जेम्प्ट है। दैट इज पेंशन और सैलरी, पेंशन और सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज अगेन नॉन टैक्सेबल। मान लो मैं अभी यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ, तो मेरा जो बॉस है वो अगर मेरे को सैलरी देगा, या तो मेरा बॉस मेरे को अगर पेंशन देगा, मेरा बॉस मतलब ये कंपनी से, अभी ये नैंदरपन कोचिंग क्लासेस है, ये क्लासेस कंपनी है, इसने जो मेरे को पेंशन दिया जाएगा, ये मेरे को जो सैलरी देंगे, वो इंडिया में क्या होता है, नॉन टैक्सेबल, बिकॉज दैट थिंग आई गेट फ्रॉम एम्प्लॉयर। Purchase and sale of securities that is shares, debentures, bonds, that thing is India, that thing in India exempt. Services provided by transport, देखो ऊपर मैंने बोला था ना ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और आपको वहां से क्या मिल रहा है, फेयर मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट फेयर मिल रहा है, लेकिन आप कौन सा चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिल्क, नमक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, अगर इसमें से कोई भी इक्विपमेंट अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कोई भी इक्विपमेंट अगर आप इसमें से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे आपके गाड़ी से, और वहां से जो आपको फेयर मिलेगा, वो फेयर के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगता। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, उसके बाद में स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग, अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वेयर हाउसिंग कर रहे हो, और आपको उसका भाड़ा मिल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज, मिल्क, सॉल्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, इसमें से कोई भी चीज लोडिंग करो, अनलोडिंग करो, पैकेजिंग करो, ठीक है, तो वहां से जो आपको पैसा मिलेगा, दैट थिंग इन इंडिया इज अगेन एग्जेम्प्ट, नो टैक्सेबल। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ हो गया ये, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार सम में आता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंडिया में क्या है, एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ आरबीआई और अदर बैंक, जो भी सर्विस आपको आरबीआई देगा वो इंडिया में क्या होता है, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑथोराइज इंश्योरेंस स्कीम, देखो अगर आपको कोई भी सर्विसेज मिल रहा है इंश्योरेंस स्कीम से, लेकिन जहां से आप इंश्योरेंस ले रहे हो ऑथोराइज होना चाहिए, तो वो भी इंडिया में क्या होता है, एग्जेम्प्ट है। एनीथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो फेवरेट सेंटेंस बोर्ड का मैक्सिमम सम में आपको ये दिखेगा, कम से कम दो दो सेंटेंस एक एक सम में मिलेंगे, जो भी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में, या तो जो भी चीज आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में दोगे उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज होता नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, अगर आप कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सरशिप दे रहे हो तो उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स लगता नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइव स्टॉक, देखो जो भी पैसा आप कमा रहे हो लाइव स्टॉक के मदद से, लाइव स्टॉक मतलब एनिमल के मदद से, जैसे कि आपका गाय है, भैंस है, उसके बाद में बैल है, उसके बाद में गोट है, शीप है, ये एनिमल्स के मदद से जो भी आप पैसा कमा रहे हो, दैट थिंग इन इंडिया इज एग्जेक्ट, एक्सेप्ट, लेकिन इसका कंडीशन है, लेकिन अगर आप लोगों को पैसा मिल रहा है हॉर्स के मदद से, तो दैट थिंग इन इंडिया इज टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स कंपलसरी लगता है।
अनदर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हर एक सम में आता है, हर एक सम में, दैट इज सर्विसेज रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन के रिलेटेड सारा सर्विस इंडिया में एग्जेम्प्ट है। जैसे कि मान लो मैं एज अ टीचर हूं, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, एग्जेम्प्ट, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, एग्जेम्प्ट, और लेकिन मैं प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहे हो तो टैक्सेबल है, यस, दैट थिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशन, लेकिन प्राइवेट कोचिंग वाला बिजनेस करता है तो वो चीज इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ा रहे हो, कोई भी एजुकेशनल सर्विस रहेगा इंडिया में क्या होता है, एग्जेम्प्ट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी, कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज क्लब, ऐसा रहेगा, वहां से जो सर्विस प्रोवाइड होता है, दैट थिंग इन इंडिया इज अगेन एग्जेम्प्ट। हेल्थ रिलेटेड सर्विस इन इंडिया एग्जेम्प्ट। एनी सर्विस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, बोर्ड का फेवरेट सेंटेंस, मैक्सिमम सब में रहेगा। एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस रहेगा तो इंडिया में क्या होता है, एग्जेम्प्ट। देन एनी सर्विस रिलेट रेंडर्ड बाय एमपी, एमएलए, एमएलसी, जो आमदार, खासदार, नगर सेवक, उनको जो भी सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है, वो सारा चीज इंडिया में क्या होता है, एग्जेम्प्ट, नो टैक्सेबल। टोल रिसिप्ट, गवर्नमेंट को जो अपन टोल देते हैं वो टोल के ऊपर भी जीएसटी लगता नहीं है। एनी गिफ्ट रिसीव्ड, कोई भी अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट के ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। एनी रिसीव्ड, एनीथिंग रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विस टू फॉरेन कंट्री। लेकिन मान लो अगर आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या तो कोई भी स्कूल है, या तो कोई भी चीज है आपका, आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा फॉरेन में, मतलब आप जो एजुकेशनल सर्विस दे रहे हो फॉरेन सिटीजन को, फॉरेन आदमी को, वहां से जो आपको इनकम जनरेट होगा, दैट थिंग इन इंडिया टैक्सेबल। देखो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे टैक्सेबल चीज लिख के दी है जो डाउटफुल थी, लेकिन कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे 101% मैंने ऐसी चीजें लिखी है जो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जिसके ऊपर डाउट है और वो टैक्सेबल है वो मैंने खाली यहाँ पे मेंशन किया है। इतना ही खाली लिस्ट आपको परफेक्टली प्रिपेयर करना है, इतना ही लिस्ट आपको परफेक्टली प्रिपेयर करना है फॉर द क्लासिफिकेशन एंड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ पे मैंने खत्म किया आपको कौन सा चीज इंडिया में एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। तो उसके अगले लेक्चर में मैं आपको वो सम सॉल्व करके दूंगा, कौन सा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और उसके अगले लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी के सम करा के दूंगा। फिलहाल आपको सारा थ्योरी ये अच्छे से समझा रहेगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझा रहेगा तो कमेंट करने के लिए नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।